अस्पताल में एक महिला को रसौली की शिकायत को लेकर भर्ती कराया गया था। अस्पताल के चिकित्सकों ने रिपोर्ट के आधार पर महिला का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर महिला की तबीयत खराब होने पर चिकित्सा ने महिला को अन्य अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी, यानी जो चिकित्सक थे। इसके बाद महिला परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पीड़ित महिला मरीज के पति ने कहा कि चिकित्सक ने महिला का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें अन्य जगह भर्ती करने की सलाह दी। महिला के पति का कहना है कि जब अस्पताल ऑपरेशन किया तो चिकित्सकों को ही उनका पूरा इलाज करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक पूर्ण रूप से वो स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक महिला का पूरा इलाज अस्पताल करे। वहीं महिला का इलाज करने वाले चिकित्सकों का कहना है कि महिला की आंत आपस में काफी चिपकी हुई है, जिस कारण महिला को अन्य जगह शिफ्ट करने की सलाह दी गई है। और इसी बात को लेकर परिजन हंगामा कर रहे हैं। आया था बुधवार को, तो बुधवार इन्होंने भर्ती कर दिया था 10-11 बजे। और उसके बाद ब्लड की कमी थी तो 2 बोतल ब्लड चढ़ाए इन्होंने। फिर उसके बाद कुछ सारी जांच दोबारा से कराई। पहले भी कराई थी मैंने जांच 1 महीने पहले, पिछले महीने 6 तारीख को सारा। उसके बाद फिर उन्होंने ये नहीं चलेंगे तो मैंने दोबारा सारी जांच दोबारा कराई यहाँ पे। कुछ मैंने बाहर से कराए, कुछ यहाँ पे कराए। तो इन्होंने तो कल के ऑपरेशन के लिए बोला तो कल किसी वजह से रुक गए ये लोग। आज सुबह इन्होंने 8 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो इन लोगों ने पेट काटा था और जो भी मुझे दिखाया वो तो उन्होंने ये बताते हैं डॉक्टर साहब की भाई इसमें डॉक्टर कपड़ान जी हैं और कि इनका आंख उसमें चिपके हुए हैं करके। तो ये अभी हमारे पास इतना सर्जन भी नहीं है और यहाँ पे हमारे पास कोई मशीनरी भी नहीं है, तो आप कहीं और ले जाइए इनको। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप ही व्यवस्था कर लो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट वाला कहाँ करेंगे। तो कि आप जो पहले वहाँ ले जाओ। मेरे डॉक्टर साहब से बात हुई तो डॉक्टर साहब ने कपड़ान जी ने यही बोला कि आप पहले वहाँ ले जाओ नीचे उसमें अपना एम्स में, वहाँ ले लेंगे ठीक है, नहीं तो फिर जोलीग्रांट ले जाना आप। अब इस हालत में कहाँ ले जाऊँ, मुझसे पेट फटा हुआ है, कई बात होते हैं। अब हाँ तो मैं तो क्या बताऊँ बस। पता है कि मेरे पास ये पेशेंट ना एक्चुअल में बहुत पहले आए थे, करीब महीना भर पहले। तब मैंने इनको बोला था, जो मेरी बात हुई थी कि भाई देखिए गांठ तो है और गांठ में इनको ब्लीडिंग से बहुत समस्या थी और इनको मैंने कहा था कि हम दवा देके कोशिश कर सकते हैं। तब मैंने इनको समझाया था, इनको नहीं हम ऑपरेशन के लिए ज्यादा इच्छुक है, तो हमने ऑपरेशन के लिए बोला जो ऑपरेशन भी गांठ में होता है। रसौली के ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम श्योर शॉर्ट की बोलते हैं कि इससे खत्म हो जाएगी, तो ऑपरेशन ही उसका इलाज होता है। फिर ये शायद हिमालयन जॉलीग्रांट वगैरह गए, वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। वहां पे डॉक्टर्स को ओपिनियन था कि अभी हम छोड़ देते हैं, हम नहीं करेंगे भी ऑपरेशन। फिर शायद वहां पे इनको अच्छा नहीं लगा कि इनको ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो हमारे पास दोबारा आ गए और इनका खून पहले से कम हो गया था, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमको बार बार ब्लीडिंग हो रही है उस गांठ के कारण, तो हमारा ऑपरेशन होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, जब आपको आप जॉलीग्रांट 2 महीने दिखा के आ चुके हो, आप दवा भी खा चुके हो और आराम नहीं पड़ रहा है और इतना खून चल रहा है कि अनीमिया हो रहा है, 7 ग्राम से 6 ग्राम खून चल रहा है, तो हमने कहा ऑपरेट कर देते हैं। हमने जैसा हमारा रूल चलता है, हमने इनका आखिरी अल्ट्रासाउंड 2 सितंबर का कराया। उसमें इन्होंने कहा कि बच्चेदानी में गांठ है, उतनी ही थी 6 सेंटीमीटर के करीब जो पहले थी, तो हमने उस पर ऑपरेट कर दिया। इसमें अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इसमें अंडे जो अंडाशय होता है, अंडेदानी जिसको ओवरीज बोलते हैं, उसमें कोई गांठ नहीं लिखी हुई है, ना ये लिखा है कि उसमें कोई चिपका हुई है आंतें। देखिए आंतें ऐसी होती है ना, वो हमारे शरीर का नॉर्मल हिस्सा है, वो तो कहीं भी हो सकती है, वो तो पेट में घूमती रहती है, तो उसको कोई भी ऐसा पकड़ नहीं सकता है। कोई भी अल्ट्रासाउंड या कुछ भी कह लें कि वो बता दे कि ये चिपकी हुई है, वो एक ऐसी चीज है ना जो हमको टेबल पे ही समझ में आती है। तो जब हमने इनका खोला तो बच्चेदानी तो हमको बड़ी दिखी, लेकिन साथ में हमको दिखा कि इसे अंडाशय नॉर्मल नहीं है, उसमें भी गांठें हैं दोनों तरफ और वो गांठों पे आके चिपकी हुई है। अगर अंडाशय में हमें कुछ पहले से लगता कि हाँ उसमें भी गांठें हैं या कुछ है, तो हम और भी आगे सोचते कि उसमें वो बिल्कुल नॉर्मल था। ये इनकी पहले वाली रिपोर्ट में भी नॉर्मल था और अभी वाली रिपोर्ट में भी नॉर्मल था। तो जब हमने टेबल पे खोला तो जो जो हमको बोलता है ना आते, वो थोड़ी बहुत तो हम छुड़ा पाए, उतने में छुड़ा दी। लेकिन जब हमको लगा कि ये बहुत ज्यादा चिपकी हुई है, ऐसे में क्या होता है कि हमको फिर कोलोस्टमी करती है कि अगर आंतों पे चोट लग जाती है तो आंतों को बाहर निकालना पड़ता है, फिर वो 3 से 4 महीने का काम हो जाता है, वो थोड़ा और खतरा भी बढ़ जाता है। तो हमने सोचा कि अब यहाँ पे इस सेटअप के लिए, क्योंकि वो चीज हमको टेबल पे ही मिली थी, ये चीज इतनी जल्दी पेशेंट को भी समझना मुश्किल होता है कि कोई ऐसी चीज होने वाली जिसमें मरीज को 3 से 4 महीने का और दिक्कत होगी। तो हमने सोचा कि अब हम इसको आंतों को हम बिना चोट पहुंचा, जब हमने देखा कि हम काम नहीं कर सकते हैं और पेशेंट को भी बात बहुत अच्छे से समझ नहीं आती, तो हमने सोचा कि हम इसे वहीं पे बंद कर देते हैं, जो सबसे सही था। क्योंकि मरीज देखना इंपॉर्टेंट सबसे होता है कि जब मरीज टेबल पे बिल्कुल सही रहे। ऐसी कोई वो इमरजेंसी नहीं थी कि मरीज
कि जान को खतरा है या कुछ है। ये तो हमें अनीमिया हो रहा था, इस चक्कर में हमने इस रिपोर्ट के आधार पे हमने केस लिया था। अभी हमको टेबल पे मालूम पड़ गया तो हमको उस वक्त सही लगा, और इनफैक्ट हमने इन सब के लिए हमने सर्जन को भी कॉल किया था कि भाई सर्जन भी देख ले। तो सर्जन की और हमारी सबकी एक मत हुआ कि इस टाइम पे हम ये केस बंद कर देते हैं, क्योंकि मरीज बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मरीज की जान को खतरा है, कुछ नहीं, मरीज बिल्कुल ठीक है। आप लोग जाके मरीज से बात भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम मरीज को तो भी शाम तक हम खिला पिलाकर हमने ये भी कहा था इनफैक्ट सर से कि भाई सर ने ये भी कहा था कि मैं बात कर लूंगा, हम बात कर लेंगे कि हम जॉली ग्रांट में जो भी बेस्ट हो सकता है वहां पे हम करा देंगे। लेकिन कुछ चीजें तो हमको भी देखनी पड़ती है। इंसान का शरीर है, एक दवाई किसी को बहुत अच्छी असर कराती है, किसी को उसी दवा से रिएक्शन हो जाता है। कि यहाँ पे इलाज करने जो आदमी आए उनके साथ कितनी बदतमीजी से पहले दिन बात करते हैं, कितने बर्ताव इनका है, जिनके रवैया जो है बहुत गलत है। यहाँ पे ये इलाज करने आए, इन्होंने इलाज शुरू कर दिया। सारे मेडिकल जो रिपोर्ट इन्होंने की इसके अपने स्तर से किया। इसका पेट फाड़ दिया गया, लेडीज का ऑपरेशन करने की शुरुआत हो गई, और इसके बाद ये बता रहे आज कि अब ये हमारा बस का नहीं है, इसको हाई केयर सेंटर ले जाए। जो बड़ी विडम्बना है और दुख की बात है कि कहने का मतलब मेरा ये सीधा सीधा है, ये कमाने का धंधा इन लोगों ने बना रखा कि तुम आओ, हम तुम्हें थोड़ा सा पैसा कमाए हम देंगे, इसके बाद तुम इलाज का ही। अगर इनका बस का नहीं था तो हाई केयर सेंटर की सुझाव इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया? इनके पास संसाधनों से यदि इलाज नहीं होता तो इन्होंने इसका पेट क्यों फाड़ा? ये बोले कि हमारे जो MRI रिपोर्ट या CT स्कैन था, जो एक्सरे, इसमें क्लियर रिपोर्ट नहीं आई। जब क्लियर नहीं था तो इन्होंने ऑपरेशन शुरू क्यों कर दिया? और ऑपरेशन शुरू करने के बावजूद अब ये बता रहे कि इसके अंदर और भी दिक्कत है जो हमारे स्तर का नहीं है। अगर इनके पास पूरे साधन नहीं थे, अगर पूरे डॉक्टर की टीम इनके पास नहीं थी कि हॉस्पिटल खोलने का इनको अधिकार किसने दिया? जिसने ये अधिकार दिया, ये अधिकार छीन होना चाहिए और इसमें सील, इसमें ताला लगना चाहिए।